नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर के एसएससी एमटीएस के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा तीनों शिफ्टों का। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1878 में पारित हुआ था। इसके बारे में बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था, जो उस समय के भारतीय वायसराय थे। अधिनियम का उद्देश्य था कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखना। यह अधिनियम अंग्रेजों में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को द गेगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को सीमित करना था, विशेष रूप से दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध 1877-1880 के संबंध में। इसका जो अधिनियम है वो निरस्त किया था वो था लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु अधिनियम 2023 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा तमिल भाषा। इसको अनिवार्य कर दिया है। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो 2023 में है वो तमिलनाडु राज्य विधानसभा ने एक कानून में संशोधन किया था, जिसमें राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए तमिल भाषा के पेपर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य हो गया है। और यह संशोधन 1 दिसंबर 2021 से पूर्वव्यापी प्रारंभ में से लागू हुआ। तमिलनाडु आधिकारिक भाषा अधिनियम 1956 ने तमिल को तमिलनाडु राज्य में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की गई जाने वाली भाषा के रूप में अपनाया था। यह अधिनियम 27 दिसंबर 1956 को पारित हुआ था और 23 जनवरी 1957 को तमिलनाडु सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। तो ये था तमिल भाषा के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोसुंग नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम और मिजोरम का ये प्रमुख नृत्य है। और कुछ राज्यों के नृत्यों के बारे में बात करें, जैसे इन राज्यों के बारे में पूछते हैं तो आंध्र प्रदेश का एक कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश का कथक, असम का सत्तरिया, राजस्थान का घूमर है, गुजरात का गरबा है, जम्मू कश्मीर का रऊफ है और बिहार का विदेशिया है। और बात करें उत्तराखंड की तो मैं बताने बैठूंगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरे देश की धरती सोना उगले संगीत किस गायक ने गाया था। तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र कपूर ने। और महेंद्र बात करें इसके बारे में तो मेरे देश की धरती सोना उगले गीत को महेंद्र कपूर ने गाया था। यह गीत 1967 में आई फिल्म उपकार के लिए बनाया गया था। फिल्म के गीतकार गुलशन बाबर थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी ने दिया था। और मेरे देश के धरती सोना उगले एक देशभक्ति गीत है। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि विंटर गेम्स की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1924 में। बात करें इसके बारे में तो ओलंपिक खेल है वो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल है इसमें। तो 1921 में वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वो 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में होने वाले शीतकालीन खेल सप्ताह को मान्यता दी थी। तो मान्यता कब मिली? 1921 को प्रारंभ कब हुई? तो 1924 में। यह आयोजक एक बड़ी सफलता के रूप में उभरा जिसमें 10,004 भुगतान हुए थे। इन दोनों में कन्फ्यूज है कि दोनों पूछ लिए गए थे या फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप बताइए कि दोनों पूछे गए थे या फिर एक पूछा गया था, ये और ये तो पूछा गया था। एक लड़के ने बताया ये तो पूछा गया था, ऊपर वाले का मुझे लगता है पूछा गया होगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 2020 में। और कंप्लीट बात करें इसके बारे में तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3 संस्करण है वो कश्मीर के लेह, लद्दाख और गुलमर्ग में आयोजित किए थे। 2020 और 21 में संस्करणों में जम्मू कश्मीर ही पदक तालिका में सिर्फ शीर्ष पर रहा था। अगला क्वेश्चन है जी खुदाई खिदमतकार आंदोलन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में बात करें आंदोलन के बारे में तो खान अब्दुल गफ्फार ने वो 1929 में खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। यह आंदोलन गांधी जी की अहिंसक आंदोलन से प्रेरित था,
और खुदाई खिदमतगार आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ था। यह पश्तून स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में था। खुदाई खिदमतगार का अर्थ है कि भगवान की सेवा करना। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऋण है वो किस आधार पर देती है? तो बैंक है वो कई आधार पर ऋण देती है, जैसे क्रेडिट स्कोर, आयु, आय, व्यवसाय, नियोक्ता की प्रोफाइल आदि। और बैंक आमतौर पर कम सिबिल स्कोर वाले आवेदकों से ब्याज दर वसूलते हैं, अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। जिनका क्रेडिट स्कोर कम हो उन्हें अधिक ब्याज दर लेते हैं। और जिन आवेदकों का सिबिल स्कोर है वो 750 और उससे अधिक होता है, उनकी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के मंजूर होने की संभावना अधिक होती है और उन्हें कम ब्याज दर पर भी पर्सनल लोन मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018-19 में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल। और केरल है वो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार केरल भारत में कुल प्राकृतिक रबर का लगभग 75 से 80% उत्पादन करता है। और केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं जैसे कोट्टयम, कोल्लम, एर्नाकुलम, कोझिकोड। ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पे रबर उत्पादन होता है। केरल में रबर के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी और उष्णकटिबंधीय जलवायु है। किसानों को सड़कों पर रबर के पेड़ उगाना आसान लगता है। और भारत रबर उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में रबर का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले एशियाई गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1951 में नई दिल्ली में हुए थे पहले एशियाई गेम्स। तो पहला एशियाई गेम है वो 1951 में नई दिल्ली में भारत में आयोजित हुए थे। और इन्हीं खेलों को दिल्ली गेम्स के नाम से भी जानते हैं। और 11 एशियाई देशों ने भाग लिया था और विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं में योगदान दिया था। भारत ने वो 1982 में फिर से एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कथक का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कथाकार। तो इसके बारे में कंप्लीट बात करें तो कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द का अर्थ है कथाकार। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत में किया जाता है। और कथक नृत्य में कोमल किंतु तीक्ष्ण शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से वर्णन करने की कला होती है। इसके साथ पारंपरिक वाद्य यंत्र तबला या पखावाज होता है। कथक एक बहुत प्राचीन शैली है जिसका महाभारत में भी कथक का वर्णन मिलता है आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विक्रम सेठ। ये दूसरे सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी सेकंड जो शिफ्ट था आज का उसमें पूछा गया था। तो ए सुटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ है। और इस सेठ एक भारतीय उपन्यास और कवि है। वह अपने उपन्यास द गोल्डन गेट जो कि 1986 में आया था और द सुटेबल बॉय जो कि 1993 में आया था उसके लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में है वो भारत के बाद किस देश का स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा कि इसके बारे में जानने की सूचकांक क्या है और कौन कौन से देश है वो अपने पीछे हैं, कौन कौन से देश आगे हैं हमसे। तो संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि UNDP द्वारा जारी 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत है वो 191 देशों में से 132वें स्थान पर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI सूत्र। और भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका वो 73 नंबर पर है, चीन 79 नंबर पर है, बांग्लादेश 129 पर है और भूटान 27 पर है। और भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। और मानव विकास के सूचकांक में नॉर्वे का सर्वोच्च स्कोर है और स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है इसके बाद में। तो दोस्तों पाकिस्तान है उसका स्थान है वो उसका उत्तर था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान शायद उसका उत्तर था ऑप्शन में। तो पाकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बारे में ये दिया हुआ है सब कुछ। अगला क्वेश्चन है कि रानी मछैया को पद्मश्री अवार्ड है वो किस वर्ष मिला था? तो इन्हें है वो 2023 में है वो पद्मश्री अवार्ड मिला था। और बात करें इनके किससे संबंधित थी तो उम्मटहट लोक नर्तक मछैया ने कहा कि वह पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर रही थी और उन्होंने पुरस्कार के लिए चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। और पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे और हर साल गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2023 में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो 47 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए थे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा एसेट होता है जो कोई लेंडर या ऋणदाता किसी लोन के लिए सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन था कि भूमध्य सागर में कौन सा सागर आकर जोड़ता है। तो अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। बात करें इसके बारे में तो भूमध्य सागर है वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जल डमरू मध्य पानी का एक संकीर्ण चैनल है जो कि दो भूभागों में बीच में स्थित है और दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। भूमध्य सागर है वो भूमध्य सागरीय बेसिन से घिरा हुआ होता है और यह लगभग पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है। यह उत्तर में दक्षिणी यूरोप में अनातोलिया, दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका और पूर्व में पश्चिम एशिया में लेवंत द्वारा घिरा हुआ है। आप इसको है वो इसे मैप के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे ब्लैक सी यानी काला सागर है, रेड सागर है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये मेडिटेरियन सी है। तो ये आप मैप के आप साथ साथ समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चोलन है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चोलन है वो मणिपुर का राज्य है नृत्य है। और इसके बारे में मणिपुर के लोक नृत्य के बारे में और बात करें तो लाई राउबा, थाबल चोगबा, के चोगबा, मायाबी, चिक होरेल, खम्बा, थोइबी, थांगबा, वेल थांग नृत्य ये मणिपुर के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति यारा जी का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध उत्तर है एथलीट से। तो बात करें ज्योति यारा जी के बारे में तो ज्योति यारा जी भारतीय एक एथलीट है जो कि 100 मीटर बाधा दौड़ में प्रतिस्पर्धा करती है। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते हैं जिसमें 2022 के राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक और थाईलैंड में 25वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यारा जी ने है वो 100 मीटर बाधा दौड़ में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं जिसमें 12.82 सेकंड का समय और 13.23 सेकंड का समय शामिल है। उन्होंने 2022 के राष्ट्रीय खेलों में 12.79 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता था और लेकिन इस राष्ट्रीय रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया गया क्योंकि दौड़ के दौरान 2.5 मीटर प्रति सेकंड की हवा भी शामिल थी इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कल बाइसा की हवाएं आमतौर पर ग्रीष्म ऋतु के दौरान उपस्थित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश में पूछा गया था कि मिस स्पेल्ट ऑफ एक्सीलेड का मिस स्पेल्ट पूछा था और मिस स्पेल्ट ऑफ कॉन्फेस का पूछा था मिस स्पेल्ट। एक आइटम पूछा था कि आइटम ऑफ एग ऑन द फेस तो चेहरे पे अंडा होना। तो इसका सही उत्तर होगा टू लुक फुलिश और टू बी एम्ब्रेस्ड तो मूर्ख दिखना। अगला क्वेश्चन है कि आइटम ऑफ बाइट द डस्ट तो डस्ट यानी धूल मिट्टी का डस्ट पार्टिकल्स को खाना। तो टू डाई या मर जाना या टू एंड इन फेलियर तो या समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना कोई चीज़। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनियम ऑफ होप यानी आशा का एंटोनियम क्या होगा। तो सॉरी सिनोनिम पूछा था तो आशा का है वो ट्रस्ट यानी विश्वास, फेथ और क्रेडेंस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड कि ए रिलीजियस रेस्क्यूल्स तो इसका सही उत्तर होगा कि हर्मिट। तो दोस्तों ये था आज के हमारे थर्ड शिफ्ट का वीडियो और आज के सभी शिफ्टों के एनालाइज हमने करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस PDF इसका PDF चाहिए इस वीडियो का तो टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वो PDF मिल जाएगा। और अगर आपको SSC MTS के जो 2023 के जो भी क्वेश्चन आए थे तो उनका अगर आपको PDF चाहिए तो लगभग हमने 1800+ पर्सन है उनका PDF बनाया है जो कि हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। 10 से 15% आपको वहाँ से बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।